हेलो दोस्तों, आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे सैनिक स्कूल और जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल में क्या अंतर है, जिसमें स्कूलों की संख्या में क्या अंतर है, फीस में क्या अंतर है, दोनों स्कूलों की सुविधाओं में क्या अंतर है, चयन प्रक्रिया में क्या अंतर है, शिक्षकों के चयन में क्या अंतर है और किस बोर्ड से किसके यहाँ पढ़ाई होती है, इन सब चीज़ों के अंतर के बारे में देखें। पहला अंतर है स्कूलों की संख्या में। जवाहर नवोदय विद्यालयों की संख्या 661 है, जबकि सैनिक स्कूलों की संख्या 33 है। हालांकि सरकार ने अभी नए 21 नए सैनिक स्कूल खोलने की मंजूरी दी है, लेकिन इस समय 33 सैनिक स्कूल ही मौजूद हैं। जवाहर नवोदय विद्यालयों की संख्या 661 है, जिसमें से कि 75% सीटें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बच्चों के लिए हैं और 25% सीटें शहरी क्षेत्र के बच्चों के लिए रिजर्व हैं, जिसमें 50% सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए, 27% सीटें पिछड़ा वर्ग के लिए, 3% सीटें दिव्यांग के लिए और 1/3 सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित होती हैं। जबकि सैनिक स्कूलों में 67% सीटें अपने राज्य के लिए, 33% सीटें दूसरे राज्यों के लिए, 15% सीटें अनुसूचित जाति के लिए, 7.5 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए, 27% पिछड़ा वर्ग के लिए, 25% रिटायर जवानों के लिए, 10% सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित हैं। फीस के बारे में बात करते हैं तो जवाहर नवोदय विद्यालय में 600 रुपये प्रति महीने के हिसाब से विकास निधि के रूप में फीस ली जाती है, जबकि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और लड़कियों तथा गरीबी रेखा से नीचे के छात्रों से फीस नहीं ली जाती है, अर्थात उन्हें मुफ्त में शिक्षा दी जाती है और सुविधाएं भी मुफ्त में दी जाती हैं। जबकि सैनिक स्कूलों की फीस स्कूल बाई स्कूल अलग अलग होती हैं, जिसमें कि 1,20,000 से लेकर 2 लाख तक फीस होती है, जिसमें कि ट्यूशन फीस, कपड़े, आहार, आकस्मिक शुल्क आदि, बच्चों की पॉकेट मनी और बहुत सारी इसमें फीस सम्मिलित होती है। सैनिक स्कूल में रहने के लिए अच्छे हॉस्टल की व्यवस्था होती है, पढ़ाई के लिए स्मार्ट बोर्ड की व्यवस्था होती है, खाना के लिए डाइनिंग हॉल और डाइनिंग टेबल की व्यवस्था होती है, रीडिंग रूम और लाइब्रेरी की व्यवस्था होती है, तैराकी और नहाने के लिए स्विमिंग पूल की व्यवस्था होती है, अदर स्किल में फोटोग्राफी की व्यवस्था होती है, बच्चों को प्रकृति से जुड़ाव के लिए गार्डनिंग की व्यवस्था होती है, खेल कूद में फुटबॉल, वॉलीबॉल आदि की व्यवस्था होती है, हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, चित्रकारी, आर्ट आदि की व्यवस्था होती है। नाचना, गाना, ड्रामा आदि भी सिखाया जाता है। मेडिटेशन तथा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और मन को एकाग्रचित करने के लिए योगा भी सिखाया जाता है और अनेक प्रक्रियाओं में अलग अलग प्रक्रियाओं में बच्चों को बढ़ चढ़ के भाग दिलवाया जाता है। बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी देखरेख के लिए हॉस्पिटल और डॉक्टर की भी व्यवस्था की जाती है। इसी प्रकार से जवाहर नवोदय विद्यालय में बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था की जाती है, अच्छा खाना मिलता है। इसके अलावा बच्चों को पेन, पेंसिल, इरेजर, किताब, ड्रेस आदि भी मुफ्त में उपलब्ध करवाए जाते हैं। इसके अलावा बच्चों को कपड़े, यूनिफॉर्म भी मुफ्त में दी जाती है। बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के लिए डॉक्टर की भी व्यवस्था की जाती है और बच्चों को अलग अलग प्रकार की चीज़ें सिखाने के लिए नाचना, गाना आदि भी सिखाया जाता है। इसके अलावा लाइब्रेरी की भी व्यवस्था होती है, जिससे बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। इन सब चीज़ों की व्यवस्था की जाती है। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में सिलेक्शन के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट देना होता है, जबकि कक्षा 9 में टेस्ट के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय लैटरल एंट्री टेस्ट का आयोजन किया जाता है, जिसको पास करके बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा चलाए जाते हैं। नवोदय विद्यालय में शिक्षकों का जो चयन किया जाता है वो नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा किया जाता है तथा नवोदय विद्यालय में कक्षा 1 से 12 तक की कक्षाएं चलती हैं, जिसमें कि CBSE बोर्ड के द्वारा पढ़ाई करवाई जाती है।
सैनिक स्कूल में दाखिले के लिए बच्चों को ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम के द्वारा आयोजित परीक्षा को पास करना होता है। इसके बाद बच्चों को मेडिकल टेस्ट भी करवाया जाता है। उसमें पास होने के बाद बच्चों को एडमिशन मिलता है। जबकि 33 सैनिक स्कूल सोसाइटी प्लस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा चलाए जाते हैं। जबकि 2 सैनिक स्कूलों में एक सैनिक स्कूल यूपी गवर्नमेंट के द्वारा तथा दूसरा सैनिक स्कूल जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। सैनिक स्कूल में शिक्षकों का चयन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा किया जाता है तथा राज्य के सैनिक स्कूल में राज्य सरकार के द्वारा उनका सिलेक्शन किया जाता है। सैनिक स्कूल में भी कक्षा 1 से 12 तक की कक्षाओं का संचालन सीबीएसई बोर्ड के द्वारा किया जाता है।